अभी मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर से मिलवाने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट फिगर के साथ आपका इंट्रोडक्शन होएगा। इसके ऊपर बेस्ड ये मान लो ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। उसकी हम शुरुआत करेंगे प्लेन ज्योमेट्री के अंदर। तो भैया ये है आपके सामने एक ट्रायंगल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं त्रिभुज, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। इसको ट्रायंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर ट्राई यानी कि 3 एंगल होते हैं, 3 कोण होते हैं, ठीक है। कोण हम पढ़ चुके हैं कि जब भी दो रे आपस में मिले तो वो एक एंगल बनाती है। पढ़ चुके हैं इससे पहले कंसेप्ट वीडियो के अंदर, एक एंगल बनाती हैं। और जब भी 3 लाइन आपस में इस तरीके से इंटरसेक्ट करें कि वो एक क्लोज्ड स्पेस बना ले, 3 लाइन एक दूसरे के साथ 3 रेखाएं इस तरीके से काटें कि वो एक जगह को बंद कर दे। ऐसा ना हो कि आप ये बोलो कि सर ये भी एक ट्रायंगल है, ये तो नहीं है, बेशक से भुजाएं 3 हैं, हमें एक क्लोज्ड स्पेस चाहिए, बंद एक स्पेस चाहिए। तो ये क्या बनाती है? एक ट्रायंगल को जन्म देती है, एक त्रिभुज को जन्म देती है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं जी त्रिभुज। त्रिभुज क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसकी 3 भुजाएं हैं, इसके 3 एंगल हैं आप बोलोगे, तो इसीलिए इसको हिंदी में त्रिकोण भी बोल सकते हैं। त्रिकोण इसके 3 कोण है। और इसको इंग्लिश में ट्राइगोन भी बोल सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये ट्राइगोन क्या है? आपने पॉलीगन सुने हैं? पॉलीगन जिसके ज्यादा साइड्स हों, गोन, जैसे कि पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन है, ऐसे ही इसकी 3 साइड्स हैं, ठीक है। और इसको ट्राइलेटरल भी बोल सकते हैं, जैसे क्वाड्रिलेटरल, कुल मिलाकर, ठीक है। ये मोटी मोटी बात है। तो ये जो ट्रायंगल है दोस्त, इसके अंदर 3 वर्टिसेस होते हैं। 3 वर्टिसेस यानी कि ये इसके 3 शीर्ष, ए बी सी, इनको हम बोलते हैं जी वर्टिसेस। इसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए, 3 कोण है। और इसके अंदर 3 साइड्स होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, एक भुजा ए बी, एक भुजा बी सी, एक भुजा ए सी। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। अब इसके बारे में आपको कुछ बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब है कि तीनों एंगल्स का जो जोड़ है वो 180 होता है, ठीक है। कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको ये बात बचपन से पता होगी, ठीक है। काफी बेसिक सी बात है, लेकिन इसको एक बार प्रूव करने की कोशिश करो। पहले आप प्रूव कर चुके हो या ना कर चुके हो, एक बार कोशिश करो, मैं तो फिर बताऊंगा ही। बिल्कुल इजी है प्रूव करना। ये यहां पर ये जो लाइन बीसी है ना, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसके पैरेलल, जो कि पॉइंट ए से गुजरती हो। और आपको एक बात पता है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, कि इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होएगा। मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, तो एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इन तीनों का सम 180 होएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इसकी हेल्प लो जरा। भैया ये लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या ये जेड बन रहा है? यहां पर बन रहा है कि नहीं? ये यहां पर जेड, ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होएगा। और एक बात के लिए हम श्योर हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहां पर जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है कि नहीं बन रहा मित्रों? बताओ जरा। बन रहा है, ये देखो। तो ये एंगल 3 है तो ये भी एंगल 3 होएगा। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का मेजर क्या हो गया? एंगल 1 2 3, ये 3 एंगल्स आ गए। और हमें एक बात श्योर पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो प्रूव हो गया, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होएगा। चाहे कैसी भी ट्रायंगल हो, आप उसके बेस के पैरेलल लाइन तो खींच ही पाएंगे। नेक्स्ट, अब ये काफी यूज होगी ये चीज, पहले भी हम यूज कर चुके हैं। एक और चीज मैं पहले आपको बता चुका हूं, वो हम पहले यूज कर चुके हैं, एक बार फिर से मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल। कि ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर है। ये स्टेटमेंट आप अपने नोट्स के अंदर खुद लिख लेंगे। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे। ये बातें तो आप लिख लेंगे ना, चीजें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। जो भी चीजें यहाँ पर आ रही हैं नोट्स के अंदर, अभी स्टार्टिंग में रफ नोट्स बनेंगे, बाद में फेयर नोट्स बनेंगे जब आप दोबारा रिविजन करेंगे तब, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? किसी भी एक साइड को आप एक्सटेंड कर दो तो यहां पर जो एंगल आएगा उसको हम बोलेंगे जी एक्सटीरियर एंगल।
ठीक है। तो ये जो बाहर की तरफ ये जो एंगल बनेगा ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो मेरे को एक बात बताओ कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और ये है एंगल 4। मेरे को एक बात बताओ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये कितना होता है? 180 डिग्री। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, हमने अभी अभी आपको बताया है। और आपको ये भी पता है कि एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एंगल 3 और 4, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन मैंने खींची है, इनका सम भी 180 डिग्री है। तो भाई ध्यान से देखो कि एंगल 3 के अंदर अगर मैं ये दोनों चीजें जोड़ दूं तो भी ये 180 बनाता है। एंगल 3 के अंदर अगर मैं ये चीज जोड़ दूं तो भी ये 180 बनाता है। एंगल 3 के अंदर ये जोड़ दें तो भी सेम रिजल्ट, एंगल 3 के अंदर ये जोड़ दें तो भी सेम रिजल्ट। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बराबर है और कहीं ना कहीं कहा इस धरती पर ही बराबर है। तो एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 4 जो है वो इसके साथ वाले एंगल को छोड़कर बाकी दो एंगल्स के सम के बराबर है। क्यों? क्योंकि एंगल 4 के साथ ये मिलकर 180 बनाएगा, मतलब इसके साथ एंगल 4 मिलकर 180 बनाएगा और इसके साथ ये दोनों मिलकर भी 180 बनाएंगे, तो ये दोनों इसके बराबर हो जाएंगे। हेंस प्रूव्ड। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, आपने ये याद रखनी है। मैंने छोटे से वे में आपके सामने प्रूव करके भी दिखा दी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है भाई टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिभुजों के प्रकार की कितनी कितनी तरह की त्रिभुज होती हैं। दो बेसिस पर हम उसको बांट सकते हैं। नंबर इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजाओं के बेस पर हम त्रिभुजों को बांट सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स कोणों के आधार पर हम त्रिभुज को बांट सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स कैसे हम बांट सकते हैं? एक ऐसी त्रिभुज भी हो सकती है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो, ये भी 5 सेंटीमीटर हो, ये भी 5 सेंटीमीटर हो, ये भी 5 सेंटीमीटर हो, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। उसकी लेटरल इक्वी है, इक्वल है, उसकी सारी साइड्स इक्वल है। सम बाहु, उसकी जो बाहें हैं, जो आर्म्स हैं, जो भुजाएं हैं वो सम है, वो समान है। सम बाहु, सारी भुजाएं समान है। ठीक है। नेक्स्ट इज आइसोस्केलस, यानी कि समद्वि बाहु। हिंदी बहुत मस्त है। सम यानी कि समान, द्वि मतलब कि दो, बाहु मतलब बाहें, दो बाहें बराबर हैं। हाँ बेशक से राक्षस ऐसा नाम लग रहा है, समद्वि बाहु, विषम बाहु ऐसे, बट क्लियर क्लियर यहां से पता चल रहा है। तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, मान लो ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये दो साइड्स बराबर हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोस्केलस यानी कि समद्वि बाहु। नेक्स्ट इज स्केलन यानी कि विषम बाहु। तो एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, यानी कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। 5, 6 और 7 सेंटीमीटर की अगर साइड्स हैं तो दिस इज स्केलन ट्रायंगल, विषम बाहु। क्लियर? बहुत ही बेसिक। देन नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अगर आप एंगल्स के बेसिस पर किसी ट्रायंगल का नाम देना चाहेंगे तो आप उसको क्या नाम देंगे? साइड के बेसिस पर भी नाम दे सकते हैं, एंगल के बेसिस पर भी हम नाम दे सकते हैं। ठीक है। जैसे एक आदमी को आप जज करना चाहो तो आप ऐसे भी जज कर सकते हो कि कितना भारी है, अरे ये भारी है, पतला है, हल्का है। कितना लंबा है, इस बेसिस पर भी जज कर सकता हो, बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत ज्यादा छोटा है, एवरेज हाइट है। ठीक है। तो एंगल के बेस पर, तो ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स क्यूट हों, एक्यूट हो, उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि तीनों एंगल्स, ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। मान लो एक ऐसी ट्रायंगल है भाई, यहां पर इसके एंगल हैं 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री। तो सारे एंगल 90 से छोटे हैं, तीनों का सम 180 होता है। तो ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गई। न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट है भाई साहब क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसी ट्रायंगल, अब ये मत बोलना सारे एंगल 90 से छोटे हैं, तो एक ऐसी ट्रायंगल जिसके सारे एंगल 90 के बराबर हों। सारे एंगल 90 के बराबर थोड़ी हो सकते हैं। अगर तीनों एंगल 90 के बराबर हो गए तो 90 3 270 हो जाएगा। 270 का भी सम देखा है किसी ट्रायंगल का? नहीं है। तो सिर्फ एक एंगल 90 के बराबर हो सकता है, दो एंगल भी नहीं हो सकते 90 के बराबर। अगर दो एंगल 90 के बराबर हो गए तो 90 90 180, दो एंगल में ही 180 बन गया। तीसरा एंगल क्या करेगा? बेरोजगार बैठेगा 0 डिग्री पर, है? उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री हो सकता है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज जिसके अंदर एक समकोण हो। देन ओब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण त्रिभुज जिसके अंदर एक एंगल
90 से बड़ा हो एक एंगल ग्रेटर देन 90। ठीक है, दो एंगल 90 से बड़े नहीं हो सकते। जब दो एंगल 90 के बराबर ही नहीं हो सकते तो 90 से बड़े कैसे होंगे? नहीं तो 180 सम नहीं होगा। मैं ऐसे चला जाता हूं क्या बीच बीच में? चलो कोई नहीं, मेरी शक्ल इतनी जरूरी नहीं है, ट्रायंगल की शक्ल ज्यादा जरूरी है। शक्ल में क्या रखा है। देन नेक्स्ट, तो ये क्लियर हो गया भाई, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। देन अब मैं आपको एक और चीज यहां पर बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा, देखिएगा जरा। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी 3 साइड्स इक्वल हैं। एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उसके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं दोस्त। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, आपको पता होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर 2 साइड्स इक्वल होती हैं और जो 2 साइड्स इक्वल होती हैं उनके सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। मान लो अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। और अगर आपके सामने कोई ऐसी ट्रायंगल है जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होती, तो जब आप उसको बनाओगे तो आपको पता चलेगा एक भी एंगल इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब भाई साहब, इसका मतलब साइड की लेंथ में और उसके सामने वाले एंगल में कुछ ना कुछ रिलेशन तो है ना। तो वही रिलेशन मैं आपको बताने वाला हूं, साइड एंगल रिलेशन। ठीक है, एक त्रिभुज की एक साइड और उसके सामने वाले एंगल में एक रिलेशन होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं और इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस होंगे। तो नंबर 1 इज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड वाइस वर्सा इज ट्रू। हिंदी में बताता हूं कि अगर भुजाएं बराबर हैं, चाहे 2 भुजाएं बराबर हो या चाहे 3 भुजाएं बराबर हो, कितनी भी भुजाएं बराबर हो, अगर तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों भुजाओं के सामने वाले जो एंगल हैं बराबर होंगे। तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री और तीनों बराबर हैं, तो यानी कि हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। ठीक है, यानी कि हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ 2 भुजाएं बराबर हैं, अगर कोई आइसोस्केलस ट्रायंगल है, सिर्फ 2 भुजाएं बराबर हैं और ये वाला एंगल मान लो आप कुछ भी है 50 डिग्री, ठीक है, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। 180 में से 50 गए 130, तो ये दोनों बराबर बराबर बांटेंगे बाकी को, ये दोनों बराबर हैं। 130 का आधा 65 एंड 65। ठीक है, तो बराबर भुजाओं के विपरीत जो कोण हैं वो बराबर होंगे। और इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भैया मेरे पास एक ट्रायंगल है घर पे जिसके 2 कोण 70-70 डिग्री के पड़े हैं, तो आप बोल सकते हो कि इसके सामने वाली भुजाएं वो ही बराबर होंगी, फॉर श्योर, बिना मापे आप बोल सकते हो। अगर हमें भुजाएं बराबर पता चल गई तो हम गारंटी ले सकते हैं इनके ऑपोजिट कोण बराबर होंगे। अगर हमें कोण बराबर मिल गए तो उनके ऑपोजिट भुजाएं बराबर होंगी। वाइस वर्सा का ये मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बराबर के लिए ये ट्रू है, ये बड़े और छोटे के लिए भी ट्रू है कि एंगल्स ऑपोजिट टू लार्जर साइड्स आर लार्जर एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मेरे को एक बात बताओ, जस्ट टेल मी वन थिंग, देखो फील करवाऊंगा मैं आपको। मैथमेटिकली भी हम चलेंगे लेकिन प्रैक्टिकली भी हम चलेंगे। ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये कितना बड़ा होगा ये किस चीज पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि इसका मुंह कितना खुला होगा। ये इसका मुंह है, ठीक है, इसका मुंह कितना खुला होगा। अगर इसका मुंह आप और ज्यादा खोल दोगे ऐसे तो ये और ज्यादा बड़ा होगा। अगर इसका मुंह और ज्यादा खोल दोगे और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और ज्यादा खोल दोगे और ज्यादा बड़ा होगा। तो इसका मुंह कितना खुलेगा ये किस पर डिपेंड करता है कि इसके सामने वाली साइड कितनी बड़ी है। अगर मैं इसके सामने वाली साइड को बढ़ा दूं, बढ़ाता ही जाऊं, तो इसका मुंह ज्यादा खुलता रहेगा। तो उस एंगल का मुंह कम खुलेगा जिसके सामने छोटी साइड होगी। ठीक है, उस एंगल का मुंह ज्यादा खुलेगा जिसके सामने बड़ी वाली साइड होगी। ठीक है, तो एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड, छोटी साइड के सामने, इस ट्रायंगल में साफ साफ दिख रहा है ये सबसे छोटी है, इसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा होगा, और साफ साफ दिख रहा है ये सबसे बड़ी है, तो इसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अगर आपको इसका उल्टा दिखता है ना, अगर मैं आपको साइड्स के बारे में कुछ भी ना बताऊं, मैं आपको बताऊं कि ये 30 डिग्री है और ये 120 डिग्री है, तो भी आप बोल दोगे कि ये साइड सबसे छोटी होगी इस ट्रायंगल में और ये साइड सबसे छोटी, तो क्या होगी? वो तीसरा भी 30 ही होगा। इसको हम मान लेते हैं 20 डिग्री। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि ये साइड सबसे छोटी होगी बिकॉज ये एंगल सबसे छोटा है इस ट्रायंगल में, ये साइड सबसे बड़ी होगी क्योंकि ये एंगल सबसे बड़ा है।
ये एंगल सबसे बड़ा है तो इसके ऑपोजिट वाली साइड सबसे बड़ी होगी। छोटे एंगल के सामने छोटी साइड, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड। बिल्कुल सिंपल है, ये दोनों चीजें लिख लीजिएगा दोस्त, ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। क्लियर है? तो अब आपको एक छोटी सी बात मैं और बताऊंगा। इसका मतलब किसी एंगल के सामने वाली साइड जो है और जो एंगल है उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर है। बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड, छोटे एंगल के सामने छोटी साइड। उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? उस रिलेशन को हम बोलते हैं जी साइन रूल। अभी मैं इससे आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, बाद में मैं आपको ये डिटेल में करवाऊंगा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। तो साइन रूल क्या बताता है? साइन रूल ये बताता है, अब ध्यान से सुनिएगा। साइन रूल हमें रिलेशन दे देता है एक साइड के सामने वाले, एक एंगल और उसके सामने वाली साइड के बीच में जो रिलेशन है वो हमें दे देता है, ठीक है। मान लो ये जो एंगल है ये ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ठीक है। एंगल ए के सामने वाली साइड को जनरली मैथ्स के अंदर उसकी लेंथ को हम बोलते हैं ए। एंगल बी के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं बी। वैसे नाम कुछ भी दे दो फर्क नहीं पड़ता, मैथ्स के अंदर ये कन्वेंशन है। एंगल सी के सामने वाली साइड को, और ये कई बार क्वेश्चन में भी यूज हो जाता है, हम बोलते हैं जी सी, ठीक है। तो अगर आपको ये एंगल्स पता है ना, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर आपको ये एंगल्स पता हैं तो हम यहां पर लिखे लेते हैं, एक ऐसी ट्रायंगल लिख लेते हैं जिसके एंगल्स हमें पता है। मान लो ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, ठीक है। और ये अपने पास ट्रायंगल है ए बी सी। तो मुझे इसकी तीनों साइड्स का रेशियो पता चल जाएगा। ए बी की लंबाई रेशियो बी सी की लंबाई रेशियो ए सी की लंबाई। मुझे एग्जैक्ट लंबाई नहीं पता चलेगी क्योंकि क्या पता ट्रायंगल छोटी है या बड़ी है, लेकिन अगर मुझे एंगल्स पता है तो मुझे ट्रायंगल की साइड्स की लंबाइयों का रेशियो पता लग जाएगा कि किस रेशियो में है, क्योंकि एंगल के ऊपर ही तो डिपेंड करता है सामने वाली साइड कितनी बड़ी होगी, ठीक है। कैसे? इनका रेशियो बराबर होता है, ए बी के सामने कौन सा कोण है? ए बी के सामने है 60 डिग्री, साइन 60, इसीलिए इसको साइन रूल बोलते हैं ना भाई। और ये साइन हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ेंगे। बीसी के सामने कौन सा कोण है? बीसी के सामने है 70 डिग्री, साइन 70। रेशियो एसी के सामने कौन सा कोण है? एसी के सामने 50 है, साइन 50, ठीक है। तो अगर कोई बंदा आपको ट्रायंगल के दो एंगल बता दे तो तीसरा तो अपने आप पता चल जाएगा। तो अगर ट्रायंगल के दो एंगल पता लग जाए तो उसकी सारी साइड्स की लंबाइयों का रेशियो हमें पता लग जाता है। और साइन रूल के अंदर इसको कैसे लिखा जाता है? इसको ऐसे लिखा जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया है? मैंने आपको ये पढ़ाया कि नहीं कि a/4 b/5 इज इक्वल टू c/7 अगर हो, यानी कि a/b/c इज इक्वल टू 4:5:7 है, कि ए बी सी के रेशियो को ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो एग्जामिनर या फिर जिसने भी साइन रूल बनाया उसने इसको ऐसे ही डिनोट किया है कि ए, इस एंगल के सामने वाली साइड a/sin A इज इक्वल टू b/sin B इज इक्वल टू c/sin C। कि जो साइड की लंबाई है ए बी और सी वो इस रेशियो में है, इनके सामने वाले जो एंगल है उनका साइन निकाल लो, ठीक है। ये मैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको निकालना बताऊंगा। तो समझ में आ गई बात। इसके बाद एक्सटेंडेड साइन रूल भी करेंगे हैं, लेकिन आखिर में करेंगे, उसके साथ उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, टेंशन मतलब सब कुछ होएगा। क्लियर है? अब मैं साइन रूल की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी वो मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन, जो हम क्वेश्चंस को सोल्व करने में लगाते हैं और बहुत जगह लगाते हैं, तो एक बार ध्यान से देख लो। और इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में लगाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर, बहुत ज्यादा डिटेल में, जबरदस्त डिटेल में, आप मिस ही नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना आए, ठीक है। इतनी डिटेल में लगाएंगे। तो देखो भाई, कई बार ज्योमेट्री के क्वेश्चन सोल्व करते हुए भी हमारे सामने ऐसी ट्रायंगल आ जाती है जिसके अंदर ये तीन एंगल्स हो, ये कई बार आता है ये, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में स्पेशली बता रहा हूं। कई बार ऐसी ट्रायंगल आ जाती है जिसके अंदर ये एंगल्स हो। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। बराबर एंगल्स के ऑपोजिट जो साइड है वो बराबर होंगी, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ठीक है, 45-45 डिग्री के। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि भैया जो ये तीन साइड्स हैं इनका जो रेशियो होता है वो दिया जाता है इनके साइन के द्वारा। तो इस साइड की
अगर इन तीनों साइड की लंबाइयों का अगर मैं रेशियो की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, सिर्फ रेशियो की बात कर रहा हूं। इस साइड की लंबाई को रिप्रेजेंट करेगा इसके सामने वाले एंगल का साइन, यानी कि साइन 30। रेशियो इसको रिप्रेजेंट करेगा इसके सामने वाले एंगल का साइन, यानी कि साइन 60 डिग्री। रेशियो इसको रिप्रेजेंट करेगा इसके सामने वाले एंगल का साइन, यानी कि साइन 90 डिग्री। आपको ट्रिग्नोमेट्री की कृपा से, ट्रिग्नोमेट्री देवी की कृपा से इनकी वैल्यू पता लग जाएगी, अगर अभी तक नहीं पता है तो। ठीक है, आगे हम देखेंगे। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, रेशियो साइन 60 इज √3/2 और साइन 90 इज 1। मैं सभी को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा बिकॉज मुझे नीचे 2 बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आई एम नॉट ए फैन ऑफ ऐसा नंबर्स, तो मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 1, बिकॉज रेशियो ही निकाल रहे हैं, 1:3 रेशियो, 1:√3:2। यानी कि आपको यह पता होना चाहिए दोस्त, यानी कि आपको क्या पता होना चाहिए, अगर कोई कभी भी आपको कोई भी ऐसी ट्रायंगल दे दे जिसके एंगल्स 30, 60 और 90 हैं, तो 30 के सामने वाली साइड की लंबाई अगर 1 यूनिट है तो 60 के सामने वाली उससे √3 गुणा √3 है, और 90 के सामने वाली 30 वाली के सामने वाली से डबल, यानी कि 2 यूनिट है। अगर कोई आपको बोले कि एक ट्रायंगल है 30, 60, 90 की, 30 के सामने वाली साइड की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, तो 90 के सामने वाली साइड की लंबाई क्या होगी, उससे डबल होगी 20 सेंटीमीटर। 60 के सामने वाली की क्या होगी, उससे √3 गुणा होगी 10√3 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम यहां पर निकाल सकते हैं, इस वाली साइड को क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस वाली साइड को रिप्रेजेंट करेगा साइन 45। इस वाली साइड को क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा जी साइन 45। इसको क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा साइन 90। बहुत अच्छे। 1/√2 रेशियो 1/√2 रेशियो 1/√2 से सबको मल्टीप्लाई कर दें, 1:1:√2, ये आ गया दोस्त। यानी कि अगर इस वाली साइड की लंबाई 1 यूनिट है तो इस वाली साइड की लंबाई भी 1 यूनिट होगी, ये दोनों तो बराबर होंगी, बराबर एंगल्स के सामने है, और इस वाली साइड की लंबाई √2 यूनिट होगी। तो इसको मैं इमीडिएटली यूज नहीं करूंगा इस चीज को, इन फ्यूचर इसी चैप्टर के अंदर आगे आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर ये यूज होता हुआ आपको दिखेगा, और हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर मैं इसको फिर से आपको बताऊंगा, दोबारा समझाऊंगा और डिटेल में, और वहां पर तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, और भी स्पेशल ट्रायंगल्स मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज अभी आप याद कर लो, ये लिख लो। अब मैं आपको क्या करूंगा, साइन रूल का एक भाई होता है कोसाइन। अब मैं आपको कोसाइन रूल बताता हूं फिर दोस्त आगे। ठीक है, तो भैया कोसाइन रूल आपकी मदद करता है, ये भी मैं आपको अभी सिर्फ मेंशन करूंगा, आपको सिर्फ बताऊंगा कि कोसाइन रूल क्या है। उसके बाद क्वेश्चंस हम एंड में करेंगे, ज्योमेट्री के बाद करेंगे इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, अभी सिर्फ सुन लो। अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, उसकी 2 साइड्स मुझे पता है कि ये ए है, ये बी है, और इनके बीच का एंगल मुझे पता है थीटा, ये फिक्स है। 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिग्री में एंगल फिक्स है। ठीक है, अगर मेरे पास, मैंने इसकी लंबाई फिक्स कर दी कि इसकी लंबाई इतनी ही रहेगी। ठीक है, मैं लोहे वाले के पास गया, लोहे वाला जो वेल्ड करता है, वेल्डिंग लोहार, मैंने उसको दो डंडी दी मैंने उसको। एक तो ये डंडी दी, इसकी कुछ फिक्स लंबाई थी, एक और मैंने उसको डंडी दी। मैंने उसको बोला भैया 60 डिग्री पर वेल्ड कर दे, 50 डिग्री पर वेल्ड कर दे, 70 डिग्री पर वेल्ड कर दे। उस बंदे ने वेल्ड करके मुझे ऐसा सिस्टम दे दिया। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मुझे 2 साइड पता है और उनके बीच का एंगल, अगर ये तीनों चीजें फिक्स हैं, तो तीसरी साइड भी फिक्स हो गई ना। एक ही लेंथ हो सकती है तीसरी साइड की, कुछ ना कुछ जो भी इन दोनों के बीच में गैप है। तो अगर आपको 2 साइड पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो तीसरी साइड की लंबाई को बताता है कोसाइन रूल। बस ये छोटी सी बात है, इतनी सी बात है, इसको बाद में प्रूव वगैरह सब कुछ करेंगे, अभी सिर्फ मेरे को मेंशन करना था। अगर मैं तीसरी साइड की लंबाई मान लूं सी, अगर 2 साइड के बीच का एंगल आपको पता है, तो तीसरी साइड की लंबाई आपको निकालनी है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ध्यान से सुनिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम की तरह ही है ये, थोड़ा सा वहां से आप रिलेट कर पा रहे हो, और यहां से पाइथागोरस थ्योरम भी ड्राइव किया जा सकता है, बाद में ड्राइव करके दिखा दूंगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया तो है माइनस 2ab, और इस एंगल को हम यूज कर रहे हैं कोस थीटा। यहां पर ये कोस आ रहा है, कोसाइन आ रहा है, इसलिए इसको कोसाइन रूल भी बोलते हैं।
ठीक है, ठीक है भाई साहब, क्लियर है। अगर दो साइड गिवन है, बीच का एंगल गिवन है, तो तीसरी साइड की लंबाई आप निकाल सकते हो। एग्जामिनर हो सकता है आपको ये बोले कि ए जो है 5 सेंटीमीटर, बी जो है वो 6 सेंटीमीटर और थीटा जो है वो 60 डिग्री है मान लो, तो आप निकाल लोगे। तीसरी साइड की लंबाई आप बता दोगे, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, -2 × 5 × 6 cos 60 is 1/2, ट्रिग्नोमेट्री में पता चलेगा। ठीक है, अभी आ गई यहां पर वैल्यू, कितना आ गया भाई, 50 और 11 61, -6×5 = 30 31, अंडर रूट ये सी स्क्वायर आया है, तो तीसरी साइड की लंबाई √31 होएगी, अगर आप ऐसी ट्रायंगल बनाने की कोशिश करोगे जिंदगी में कभी तो। ठीक है, तो सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। अब हम आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं फिर, है? जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवाई है कि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बड़ी साइड के ऑपोजिट एंगल बड़ा होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, और पहले भी हम लाइन्स एंड एंगल्स कर चुके हैं, तो इन सारी चीजों का मिश्रण आपके सामने आएगा। मजे में सीखेंगे, टेंशन नहीं लेनी। क्वेश्चन नंबर बताओ भाई, पहला अपना, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, मजे में सीखना है। क्वेश्चंस का लेवल मेरे ऊपर छोड़ दो, बढ़ाना है घटाना है मैं अपने हिसाब से रखूंगा, जो बेस्ट होएगा आपके लिए। आप सीखते रहो, मेरा सॉल्यूशन नहीं देखना, पहले कोशिश करनी है कि आप खुद निकालो। ठीक है, उसके बाद देखना अगर निकले या ना निकले, कंसेप्ट वीडियो पूरी देखनी है। देखो, इन ए ट्रायंगल एबीसी, BD is perpendicular to AC in a triangle ABC। बॉडी बनाते हैं भैया, बॉडी थोड़ी सी। BD is perpendicular to AC। ठीक है भाई, this is BD। E is a point on BC such that BEA is x degree and EAC is 38। EAC 38 है, और ये D था ना, E था, such that BEA x है, BEA ये x डिग्री है और ये 38 है। 38 ही बोला ना जी हाँ। EBD is 40। EBD this is 40। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया जी O। देन द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सोचो जरा एक बार। देखो, ये हमने बताना है, इस ट्रायंगल के एंगल से हमें पता है। अब मेरी बात को फॉलो करो, अगर सोल्व नहीं किया तो, अदरवाइज सोल्व तो कर ही लिया होगा। देखो, सोल्व करो या ना करो, कंसेप्ट वीडियो पूरा देखना है। हाँ, पता लगा मेरे को कहीं से खबर मिली, पिटाई हो जाएगी। देखो, इस ट्रायंगल के दो एंगल्स पता है, जी हाँ पता है, तो तीसरा एंगल निकलाएगा। अब बोलोगे जी हाँ निकलाएगा, तीनों का सम 180 होता है। अगर ये एंगल निकल गया तो ये भी निकलाएगा। अब बोलोगे जी हाँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, बिल्कुल। और अगर इस ट्रायंगल के दो एंगल का पता लग गया तो तीसरा एंगल भी पता लग जाएगा, सिंपल हो जाएगा। हाँ, अब एक्सटीरियर एंगल का यूज करके करते हैं। ये वाला एंगल कितना होएगा दोस्त, ये वाला एंगल कितना होएगा, ये वाला, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए, इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा, यानी कि 128 ना, 90 + 38 128। और ये एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों के लिए, इन दोनों का जो सम है वो भी 128 होना चाहिए। तो इन दोनों का सम 128 होना चाहिए, 128 में से इसको घटाओ, इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी 88 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा 88। CHSL का क्वेश्चन है ये, ठीक है, CHSL में पूछा गया था। बताइए, इन द गिवन फिगर PQ = PS, PQ जो है वो PS के बराबर है, ठीक है, एंड PS = SR, ठीक है। QPS is 40 डिग्री, QPS this is 40 डिग्री। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QPR, तो QPR की वैल्यू हमें बतानी है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, बहुत ही इजी है, CGL 2017 टियर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, जी हाँ इक्वल हैं, तो इन दोनों के ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल इक्वल होंगे, ठीक है। तो तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180, 180 में से 40 गए 140, इन दोनों एंगल्स का सम 140 है, यानी कि ये भी 70 है ये भी 70 है, तभी तीनों एंगल का सम 180 होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। अब इस ट्रायंगल के अंदर आ जाओ। इस ट्रायंगल के लिए
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है ये दोनों? आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि ये इक्वल साइड्स के अपोजिट है। ये दोनों एंगल इक्वल है और इन दोनों का सम क्या है? इन दोनों का सम है 70। ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर दो एंगल्स के बराबर होता है। अगर ये 70 है तो ये 35 और ये भी 35, ठीक है। और आपने ये पूरा एंगल बताना था, दैट इज 75 डिग्री, दैट इज ऑप्शन सी। सिंपल। बताओ भाई, इजी क्वेश्चन है, बाद में बताऊंगा कौन से एग्जाम में आया था। इन द गिवन फिगर ए डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी सी। तो ए डी जो है वो सी डी के बराबर है और बी सी के बराबर है, ठीक है। एंड बी सी ई 96 है, दिख रहा है सामने। एंड डी बी सी हमने बताना है एंगल डबस, एंगल डी बी सी, यानी कि ये वाला एंगल हमें बताना है। तो चलिए बता देते हैं। तो देखो भाई, इस ट्रायंगल के अंदर आ जाओ। इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर ये दोनों एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? इक्वल साइड्स के अपोजिट। आप बोलोगे जी बिल्कुल होंगे, तो इसको मैंने मान लिया ए, इसको मैंने मान लिया ए। अगर ये ए है, ये ए है, तो ये एक्सटीरियर एंगल बना कि नहीं बना? एक्सटीरियर एंगल आप बोलोगे जी बन गया 2a, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर। और ये भी क्या है? ये भी है 2a। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस पूरी ट्रायंगल को देखो, इस पूरी ट्रायंगल को। ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है? आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये कौन से दो एंगल्स के सम के बराबर होएगा? इसके पास वाले को छोड़कर बाकी दो के, यानी कि दिस इज इक्वल टू a प्लस 2a। तो 2a प्लस a 3a, 3a इज इक्वल टू 96, a इज इक्वल टू 32, 32 96 होता है। और अगर a की वैल्यू 32 है तो आपसे पूछा कौन सा एंगल गया है? एंगल DBC, एंगल DBC, ये वाला एंगल 2a। तो 2a की वैल्यू 64 हो जाएगी, दैट इज ऑप्शन सी। तो बताओ, ये कुछ मुश्किल था क्वेश्चन? कोई मुश्किल कंसेप्ट तो नहीं यूज किया ना? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड और एक्सटीरियर एंगल, बस। तो एक कैट 2003 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो हर एक तरह के एग्जाम से मैंने रिलेवेंट क्वेश्चंस उठाए आपके लिए। कैट में 2003 में ये पूछा गया था। ये बताइए, सीडीएस का क्वेश्चन है। इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है ये सी डी के पैरेलल है। बताया करो भाई, आप बताओ तब मजा आएगा। कंसेप्ट वीडियो के अंदर मेरे को क्वेश्चन बताने में मजा नहीं आएगा। आप पहले बताओ, फिर मैं उसी चीज को बताऊंगा, आपका रिवीजन हो। और एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन आप निकालो, एक आधे क्वेश्चन रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक आधे क्वेश्चन कंसेप्ट वीडियो में रह जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रहेंगे, मेरे को पता है रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट बार में तो रहेंगे ही रहेंगे। कंसेप्ट वीडियो में भी कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं निकलेंगे, एक्सरसाइज में भी नहीं होंगे, और वो नॉर्मल सी बात है, डरने की बात नहीं है, ठीक है। इन द फिगर गिवन बिलो AB इज पैरेलल टू CD, एंगल ABC इज 65, एंगल ABC 65 है और ये दोनों पैरेलल हैं। तो यहां से आपको कुछ पता चल रहा है? आर यू गेटिंग समथिंग? अगर ये एंगल 65 है और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये भी 65 हो जाएगा, Z। तो ये 65 है, तो ये देखते ही मुझे पता लग गया कि ये भी 65 होगा। यूज होएगा तो कर लेंगे आके। एंगल CD इज 15, एंगल CDE, तो ये वाला एंगल 15 है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। AB इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AE। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये वाला भी 65 हो गया। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, 65 हो गया। अब इन्होंने क्या पूछा? व्हाट इज एंगल AEF, यानी कि ये वाला एंगल बताओ। तो देखो दोस्त, ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं इस ट्रायंगल के लिए? ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं? इन दोनों के सम के बराबर होगा कि नहीं ये वाला एंगल? आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल होगा, है। एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हो। इन तीनों का सम 180 है, तो ये वाला आप निकाल लोगे, फिर ये वाला निकाल लोगे, ठीक है। तो इन दोनों का सम है जी 80। मेरे को एक बात बताओ, इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे बिल्कुल होगा, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है ये एंगल, तीनों का सम 180 होगा। तो 180 में से इन दोनों को घटाऊंगा, ये आ जाएगा, ठीक है। 180 में से 80 गया 100, 100 में से 65 गया 35, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 35, 35। बहुत ही सिंपल, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करो भाई, इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, ट्राई करो।
A, B and C are 3 points on a circle such that angles subtended by the chords AB and AC at the center are 90 and 110। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 3 पॉइंट हैं ABC। किस तरीके से हैं कि AB कोर्ड क्या होती है? कोर्ड होती है किसी भी सर्कल के अंदर, जीवा होती है ये लाइन, एक ऐसे लाइन सेगमेंट हो उसे हम कोर्ड बोलते हैं, और सेंटर पर वो जो एंगल बनाती है, ये सारे क्वेश्चन आगे करेंगे, इस एंगल को बोलते हैं कि सेंटर पर कितना एंगल बनाया, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो। अदरवाइज सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ए बी जो है वो सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो मैंने यहां पर ले लिया भाई कि ए बी जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये लो सेंटर पर। और ए सी जो है वो 110 डिग्री का एंगल बनाती है, मैंने ए सी ले ली, ये 110 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। सेंटर हमने मान लिया ओ, इसने भी ओ बताया है क्या? मत बताने दो, हम तो मान लेंगे, ठीक है। तो ये 110 डिग्री का एंगल बनाती है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। राइट एंगल को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी एंगल अगर ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है इसका मतलब वो 90 डिग्री का है। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, लिखने की जरूरत नहीं है 90। अगर मैंने ऐसा डिब्बा बना दिया यानी कि 90 है, ठीक है। देन फाइंड एंगल बी ए सी, तो हमें एंगल बी ए सी बताना है। तो भैया मेरे को एक बात बताओ, सोचो, ये एक सर्कल है, आप इसके बारे में क्या बोल सकते हो? सर्कल का रेडियस बराबर होता है, तो उसको कैसे यूज कर सकते हो? क्या क्या बराबर हो गया है यहाँ पर? ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, त्रिज्या है, ओ सी भी त्रिज्या है, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो इनके ऑपोजिट जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। आप बोलोगे जी हाँ, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो 180 में से 110 को घटाओ 70 डिग्री, इस एंगल और इस एंगल का सम 70 डिग्री होगा, यानी कि ये भी 35 होएगा, 35 होएगा, ये भी 35 होएगा, 70 डिग्री दोनों का सम होगा। अब ये 90 है, तो 180 में से 90 गया 90, तो इन दोनों एंगल्स का सम 90 होएगा, ये 45 होएगा, ये भी 45 होएगा, 45 होएगा। तो एंगल बी ए सी क्या होगा? एंगल बी ए सी हो जाएगा जी 80। क्लियर है? दैट इज ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब किसी भी सर्कल के अंदर जो रेडियस होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, इस पॉइंट को यूज करना मत भूलिएगा। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, बताओ, एसएससी में पूछा गया, इसको करने की कोशिश करो, कर लोगे? थोड़ा सा सोचना, इजीली आप इसको कर लोगे, नॉट ए बिग डील। इस बात को ध्यान रखना कि सारे रेडियस बराबर होते हैं, ठीक है। ए बी इज ए chord ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। DOC इज ए लाइन सेगमेंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट डी ऑन द सर्कल। तो देखते हैं, पहले ए बी बना लेते हैं। ए बी जो है वो कोर्ड है, सेंटर जो है वो O है, विद सेंटर O। सर्कल अच्छा बना है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया यहाँ से, मैं बिल्कुल पास खड़ा हूँ बोर्ड के, नहीं तो बहुत अच्छे सर्कल बनाता हूँ मैं। And DOC is a line segment originating from a point D on the circle and intersecting AB produced at C। अगर उसने AB produced बोला है तो यानी कि ऐसे बढ़ेगी लाइन, अगर उसने BA produced बोला होता तो ऐसे बढ़ती, ठीक है। AB produced यानी कि उधर बढ़ेगी, BA produced यानी कि इधर बढ़ेगी, ठीक है। तो पॉइंट D से एक लाइन आती है, सेंटर O से पास होती है, AB प्रोड्यूस को C पर काटती है लाइन DOC। तो कैसे बन सकता है DOC? ऐसे ही बन सकता है, बस ऐसे, ये C होएगा, ये डी होएगा, DOC ए बी को प्रोड्यूस करने के बाद सी पर काट रही है, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे इसने क्या बताया, सच दैट BC इज इक्वल टू OD। तो ये जो BC है दिस इज इक्वल टू OD, बहुत अच्छे। इफ एंगल BCD इज इक्वल टू 20, और ये वाला जो एंगल है ये अगर 20 डिग्री के बराबर है, ठीक है, देन एंगल AOD। तो ये वाला एंगल आपने बताना है, ये वाला एंगल, ठीक है, बता देंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, OD भी रेडियस है, OA भी रेडियस है, रेडियस बराबर होते हैं। अब एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन और करना है, उसके बाद हो जाएगा अपना क्वेश्चन। तो वो छोटा सा कंस्ट्रक्शन रेडियस ही ड्रॉ करना है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं अगर नहीं किया है तो। एक रेडियस बनाओ, मजे लूटो, एक रेडियस बनाओ, ये OB। तो तीनों रेडियस बराबर होंगे। अब आपका काम बहुत ही आसान हो गया है, अगर आपने पहले नहीं किया है तो भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है। यहां पर हमें एंगल गिवन है 20 डिग्री, तो अगर ये 20 डिग्री है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इस ट्रायंगल के अंदर देखो OBC, ठीक है। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, ठीक है।
अब ध्यान से देखिए आप, ये जो है ये एंगल इसके इक्वल होएगा इस ट्रायंगल के अंदर, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। और ये एंगल कितना है आप बता सकते हो? ये एंगल कितना है बताओ? ये एंगल कितना है? अगर ये 20 है और ये 20 है तो ये एंगल कितना होगा? 40। एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर, 20 और 20 40। तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। बहुत अच्छे। अब ये एंगल कितना है ये बता सकते हो? अगर ये O है, हमने ये एंगल बताना है, ये C है, ये 20 है दोस्त, और यहां पर ये एंगल 40 है। ये एंगल बता सकते हो? बताने का तो आप ये एंगल निकाल लोगे हैं, 40 40 80, तो ये 100 हो जाएगा, 120, फिर आप ये बता दोगे। लेकिन ऐसे देख पा रहे हो कि नहीं? 40 और 20 60, तो ये भी 60, बिकॉज ये एक्सटीरियर एंगल है। कई बार एक्सटीरियर एंगल को देख पाना भी एक कला है। है? ठीक है, तो 40 और 20 60, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला 60 हो जाएगा। कई क्वेश्चन में एक कला काम आती है। दैट इज ऑप्शन है। अब घबराना नहीं है, एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न के ऊपर आया हुआ रिसेंट एग्जाम के अंदर आपसे करवाऊंगा। ये क्वेश्चन CGL 2017 टीयर 2 में पूछा गया, तो एक बार करो। जो पिछला क्वेश्चन करा है उसी के ऊपर बेस्ड है। इन द गिवन फिगर P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। P सेंटर है भाई। इफ QS इज इक्वल टू PR, QS इज इक्वल टू PR, PR रेडियस है यानी कि PQ के बराबर भी होगा। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगल RSP, एंगल रसप RSP, यानी कि इस वाले एंगल का, और एंगल TPR, एंगल टपर, इस वाले एंगल का हमने रेशियो बताना है। देखो भाई, अगर मैं इस एंगल को मान लूं A या थीटा, कुछ भी मान लो, अगर ये एंगल A है तो ये वाला एंगल भी A होगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। इस ट्रायंगल को देखो SQP को, अगर ये दो साइड्स बराबर हैं तो इनके ऑपोजिट वाले एंगल बराबर होंगे। जी हाँ बिल्कुल, पिछले वाला ही केस है। अगर अब आप ये देख पा रहे हैं, टू ए सिंपल, एक्सटीरियर एंगल दोनों के सम के बराबर A तो ये हो जाएगा 2A। और अगर ये वाला एंगल 2A है तो ये वाला एंगल भी 2A होएगा, है भैया, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब फिर से आप ये देख पा रहे हो, ये 2A है, ये A है, ये वाला एंगल कितना होएगा? ये एंगल A है, ये 2A है, और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों के सम के बराबर 2A प्लस A, दैट इज 3A। और आपने रेशियो बताना था, कौन कौन से एंगल का बताना था? आपने रेशियो बताना था इस वाले एंगल का A का और 3A का, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3, दैट इज ऑप्शन C। ठीक है जनाब, क्लियर है? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, वो क्वेश्चन आपने करना है। बताओ, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो, ना भी हो तो सोचो। मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले चाहे 10 मिनट लग जाए, सोचो, और होने को 30 सेकंड में भी हो सकता है। ये करो। इन द फॉलोइंग फिगर ABCD इज ए स्क्वायर, ये एक वर्ग है, और वर्ग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। AOD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, यानी कि इसका क्या मतलब है? सारी भुजाएं बराबर हैं और सारे एंगल्स भी बराबर हैं। सारे एंगल्स का मेजरमेंट 60 डिग्री होता है। बहुत अच्छे। फाइंड एंगल BOC, तो हमें एंगल BOC बताना है। तो देखो, ये एक वर्ग है तो इसकी सारी साइड्स बराबर होंगी, तो सबसे पहले सारी बराबर साइड्स को मार्क कर लो। और अगर ADO ही है ना, AOD इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी सारी साइड्स भी बराबर होंगी। आप बोलोगे जी बिल्कुल बराबर होंगी। और आपको ये पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, ठीक है। वर्ग का एक एंगल, स्क्वायर का एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये पूरा 90 का है, 60 यहां पर आ गया, तो बाकी का 30 बचा हुआ है, ठीक है। और हमने बताना क्या? हमने बताना है एंगल BOC। तो देखो भाई, अब ध्यान से देखो, आप क्या बोल सकते हो फिगर के बारे में। देखो, AO और AB दोनों इक्वल हैं। जी हाँ, इक्वल हैं। इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो 180 में से 30 घटाओ 150, इन दोनों एंगल्स का सम 150 होएगा, और ये दोनों इक्वल साइड्स के ऑपोजिट है तो दोनों बराबर होंगे, तो ये भी 75 होएगा, ये भी 75 होएगा। बिल्कुल बढ़िया।
अगर ये 75 है, आप दो तरीके से अब आगे जा सकते हो। तरीका नंबर 1 बता रहा हूं। अगर ये 75 है तो ये क्या होगा, ये 15 डिग्री का होगा, बिकॉज ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। 90 में से 75 गए 15। अगर ये 15 है तो ये भी 15 होएगा। तो 15 और 15 30, 180 में से। अब आप बोलोगे सर ये 15 क्यों होएगा, बिकॉज सेम सिचुएशन है ना दोस्त। दोस्त सेम सिचुएशन है, एक सिमेट्रिकल सिचुएशन है। आप यहां से आ गए हो, अगर आप वहां से जाओगे तो भी 15 आएगा। या तो डायरेक्टली 15 लिख लो, या फिर यहां से जाकर देख लो, ये भी 75, ये भी 75 होगा। ठीक है, तो 15 15 30, 180 में से 30 गए 150, तो ये एंगल 150 हो जाएगा। या फिर अगर ये एंगल 75 है, आप यहां से आए हो, ये 30 है, ये 75 75 है, ये 30 है, 75 75 है, ये भी 75 आ जाएगा। तो एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, सभी एंगल्स का सम होएगा 360। तो इन तीनों एंगल्स का सम आप निकाल लो, 150 प्लस 60 210 है। इन तीनों एंगल्स का सम 360 में से घटा दो तो भी ये आ जाएगा। ऑप्शन सी डुएबल क्वेश्चन था आपके द्वारा। ये बताओ भाई, जस्ट टेल मी दिस, बताओ। इजी क्वेश्चन है। इन ए ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है। देर इज ए पॉइंट डी इनसाइड द ट्रायंगल सच दैट डीबीसी इज ट्वाइस ऑफ एंगल एबीसी एबीडी। कि डीबीसी जो है वो डबल है एबीडी का। ठीक है, डीबीसी, अगर ये एंगल ए है तो ये 2A है। और डीसीबी डबल है एसीडी का, डीसीबी ये डबल है एसीडी का। अगर ये एंगल बी है तो ये वाला एंगल 2B है। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बीडीसी, तो एंगल बीडीसी इसका मेजर आपने बताना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो ये एंगल 120 है, पूरी बड़ी ट्रायंगल में देखो, पूरी बड़ी ट्रायंगल में ये एंगल 120 है, तो बाकी के दो एंगल्स का सम क्या होगा। 180 में से 120 को घटाओगे, कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120 60। तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, पूरे बड़े बड़े एंगल्स का मैं बोल रहा हूं, वो होगा जी 60। यानी कि 2A प्लस A, यानी कि 3A प्लस 3B इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सर, तो अगर मैं 3 से काट दूं तो A प्लस बी इज इक्वल टू, 3 से काटोगे तो 20 डिग्री। ठीक है, अब आपने निकालना क्या है, आप इन दोनों एंगल्स का सम निकाल सकते हो, इन दोनों एंगल्स का सम, क्योंकि आपने ये वाला एंगल निकालना है। तो इन दोनों का अगर आपने सम निकाल दिया तो 180 में से घटा देंगे, तो 2A प्लस 2B, इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम होएगा, अगर A प्लस बी 20 है तो 2A प्लस 2B ये क्या हो जाएगा दोस्त, 40। बहुत ही सिंपल सी बात है, दिख रहा है 40, इसका डबल। अगर इन दोनों एंगल्स का सम 40 है तो ये क्या हो जाएगा, 180 में से 40 गया 140। दैट इज ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल है, मस्त क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, बताओ भाई, क्वेश्चन को करो। वेरी मच डूएबल क्वेश्चन। इन ए ट्रायंगल DEF shown below, point A, B and C are taken on DE, DF and EFT के पॉइंट लिए हैं, सच दैट EC इज इक्वल टू AC, EC AC बराबर हैं, CF BC बराबर हैं, मार्क कर रखे हैं। एंगल D 40 है, एंगल D 40 है। हमने बताना क्या है, हमने बताना है एंगल ACB इन डिग्रीज, एंगल AC। मेरे को एक बात बताओ, इस ट्रायंगल के अंदर आओ, इस छोटी ट्रायंगल के अंदर ये दोनों साइडें बराबर हैं, आप बोलोगे जी हाँ बराबर हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। अगर ये A है तो ये भी A होएगा, आप बोलोगे जी बिल्कुल। इस ट्रायंगल के अंदर आओ, BCF के अंदर ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये अगर B है तो ये भी B होएगा, आप बोलोगे जी बिल्कुल। अब मेरे को एक बात बताओ, ये तो हमने मार्किंग कर ली, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180। अगर ये वाला एंगल 40 है तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, यानी कि A प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, एंगल A प्लस एंगल B। 180 में से 40 घटाओगे 140, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल 140 होगी। ठीक है ना, A प्लस बी इक्वल टू 140। हाँ, अब ये वाला एंगल कितना होएगा, अगर इन दोनों की वैल्यू 140 है तो A प्लस बी के फॉर्म में ये आ सकता है। या फिर ऐसा लिखना भी मेरे ख्याल जरूरी था नहीं, अगर A प्लस बी की वैल्यू ऐसे है
तो a प्लस बी की वैल्यू 140 है, तो मैं यहां से ये निकाल सकता हूँ, फिर ये निकाल सकता हूँ, या फिर दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखो ये a है, ये a है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 180 माइनस 2a। तीनों एंगल्स का सम 180 है, मतलब इसको यूज करना भी जरूरी नहीं है, दूसरे तरीके से बताता हूँ, आसान पड़ेगा। ये 180 माइनस 2a पड़ेगा, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ये 180 माइनस 2b पड़ेगा, दिख रहा है ना, बिल्कुल 180 माइनस 2b। तो इस एंगल का और इस एंगल का, इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180। और उसमें से दो एंगल हमें पता लग गए, ये और ये, हाँ a प्लस बी की आगे जरूरत पड़ेगी, गुड गुड गुड। ये दोनों एंगल हमें पता लग गए, ठीक है। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, तीनों एंगल्स का सम 180 है, तो 180 में से अगर मैं ये दोनों एंगल घटा दूं तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो चलिए घटाते हैं, 180 में से दोनों एंगल घटाते हैं, 180 माइनस ये वाला एंगल, यानी कि माइनस 180, साइन चेंज होएगा, ठीक है दोस्त, साइन चेंज होएगा घटाएंगे तो, माइनस ये वाला एंगल, माइनस 180 प्लस 2a प्लस 2b। तो ये अपना आंसर है। 180 में से ये दोनों एंगल घटाने पर ये आएगा जो हमसे पूछा, ये अपना आंसर है, जो भी आएगा अपना आंसर आएगा। तो देखते हैं, 180 में से 180 गया, 2a प्लस 2b, तो अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो 2a प्लस b माइनस 180। अब a प्लस b की वैल्यू जो है वो 140 है, तो 140 का डबल क्या हो जाएगा, 280 माइनस 180, तो अपना आंसर आ जाएगा जी 100, एंड दैट इज ऑप्शन सी। डुएबल क्वेश्चन था बिल्कुल। और हाँ, इसको आप कई तरीके से कर सकते हो भैया। आप अगर ये a है तो आप ये निकाल लो, आप ये निकाल लो, और इन चार एंगल्स का सम 360 कर लो। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो अगर दो ट्रायंगल हो जाएंगे यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी, तो उसके चारों एंगल्स का सम 360 होता है, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो यहां से आप कर सकते थे, ये निकाल लो, ये क्या होगा 180 माइनस ए, 180 माइनस बी, और ये हमने निकालना था, तो इन तीनों को 360 में से घटा देते, ये आ जाता, फिर भी ये आपको आगे यूज करना पड़ता। क्लियर है, कैट में पूछा गया क्वेश्चन था 2001 में ये, ठीक है। तो डुएबल क्वेश्चन था, हमसे रिलेवेंट था। बताओ भैया, बताओ, इन द फिगर ए स्टार इज शोन, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स ए बी सी डी ई। इन सारे एंगल्स का सम क्या होगा, ए बी सी डी ई। इजीली हम इनको कर सकते हैं। वैसे मान लो आपने इस एंगल को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, एक बार ट्राई करो, मैं चाहता हूं कि आप ट्राई करो मेरी एक्सप्लेनेशन से पहले। अगर कर भी चुके हैं तो मैं आपको हिंट दे देता हूं कि बहुत इजीली एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल यूज करके आप कर सकते हो, अगर कर भी चुके हैं तो, ठीक है। तो अब करें जरा, तो देखो भाई, करते हैं। इस ट्रायंगल को देखो, ये एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल ए है, वो एंगल सी है, और मैं ये एंगल पूछ रहा हूं आपसे, तो ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी। मैं इन सारे एंगल्स को एक ट्रायंगल के अंदर ला सकता हूं, किसी भी ट्रायंगल के अंदर, तो ए प्लस सी ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर है। अब ये एंगल किसके बराबर होगा, वो ट्रायंगल आप खुद फाइंड आउट करो। मैंने आपको हिंट दे दिया, आधा क्वेश्चन सोल्व कर दिया, आधा आप कर लो। कर लो, मैं तो बताऊंगा ही, मेरे बताने से पहले एक बार कोशिश करो कि ये वाला एंगल कैसे निकालोगे। देखो इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, और इन दोनों के सम के बराबर होएगा। तो ये एंगल किसके बराबर होएगा, ये बराबर होएगा बी प्लस डी के। आप ये सारा काम इस ट्रायंगल में भी कर पाओगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, किसी भी ट्रायंगल में आप ऐसे सारे एंगल्स को ला सकते हो एक्सटीरियर एंगल के फॉर्मूले को यूज करके, ठीक है। तो अब ये सारे एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं, एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं, तो इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अच्छा, ए बी सी डी ई सारे मिल गए, जिनका हमें सम निकालना था वो सारे मिल गए, और उन सबका सम क्या है 180 डिग्री। ऑप्शन बी। क्लियर है, बताओ। इन दी ट्रायंगल ABC
ठीक है, बी सी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू सी डी उसने बता रखा है, यहां तक है बस। ये सी डी और ये बी सी, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी माइनस एंगल बी ए सी माइनस बी ए सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब ए बी सी में से बी ए सी को घटाते हैं तो 40 आता है, यानी कि ए बी सी 40 बड़ा है बी ए से। अगर बी ए सी की वैल्यू अगर मैं ले लूं ए, तो ए बी सी ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा दोस्त ए प्लस 40। 40 पड़ा है, इससे 40 पड़ा है वो, तभी तो इसमें से इसको घटा के 40 आ रहा है। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। अब अगर मैं यहां पर ले लूं, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना एंगल ए बी डी, ए बी डी यानी कि मुझे ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है दोस्त, और यहाँ पर दो साइड्स इक्वल हैं, इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर पाएंगे, हाँ ये वाला एंगल आ जाएगा। अगर मैं इस एंगल को एक्स मान लूं जो हमने निकालना है, देखो मैं कर क्या रहा हूं, किसी न किसी तरह मैं एक सारी चीजों को यूज करूंगा, बस जो भी एग्जामिनर ने दी है। मुझे पता नहीं आगे कैसे सोल्व होगा, मतलब कई बार क्वेश्चन का पता नहीं होता कैसे सोल्व होगा, बट वो सारी चीजें यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट। अगर मैं इसको एक्स मान लूं, ठीक है, तो ए प्लस एक्स ये वाला एंगल आ जाएगा। मैं बस इक्वल वाली प्रॉपर्टी को भी इन्वॉल्व करने की सोच रहा था, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये हो जाएगा ए प्लस एक्स। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल के अंदर ए प्लस एक्स। और इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये अगर ए प्लस एक्स है तो ये भी ए प्लस एक्स होएगा ये। अब आप इजीली वैल्यू निकाल पाओगे दोस्त। आपने किस चीज की वैल्यू निकालनी है, आपने वैल्यू निकालनी है एक्स की। और अब ध्यान से देखो, ये जो पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल है ए प्लस 40। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। और ये एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स है, तो ये पूरा एंगल आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए प्लस 2x, ए प्लस 40 इज इक्वल टू ए प्लस 2x। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, ए प्लस एक्स प्लस एक्स। अब आप बोलोगे ए से ए कट गया, 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू 20 आ जाएगी, और वही वैल्यू हमने निकालनी है 20 डिग्री। तो दैट इज ऑप्शन बी। डुएबल क्वेश्चन था, वही फॉर्मूले यूज किए जो मैंने आपको बताए हैं। आइंस्टीन ने एक कोट कही थी कि आई एम नॉट इंटेलिजेंट, जो दुनिया का मतलब सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से माना जाता है जो पर्सन, कि आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई जस्ट स्टे विद प्रॉब्लम लॉन्गर। मतलब दूसरे लोग अगर किसी प्रॉब्लम को 10 मिनट में, 20 मिनट में या 10 दिन में छोड़ देते हैं। अब आप बोलोगे 10 दिन तक हम एक क्वेश्चन पर लगाएं, अरे नहीं, वो कुछ इन्वेंट करते थे, तो जब आप कुछ इन्वेंट करते हो तो उसके ऊपर सालों लगना पड़ता है। तो क्वेश्चन की अगर बात है, कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन को 1 मिनट ट्राई करेंगे फिर छोड़ देंगे, कुछ लोग 2 मिनट ट्राई करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, और आजकल तो डिजिटल जमाना आ गया, टीचर जो हो उनकी उंगली पर है? एक बटन दबाओगे मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। और इसका और इम्पेशंस, आपकी इम्पेशंस है कि नहीं मुझे तो इसका आंसर चाहिए तुरंत, तो दबा देते हैं बटन, मैं सॉल्यूशन बता देता हूं, लेकिन खुद का दिमाग नहीं लड़ा पाते। और एग्जाम में आप मुझे लेकर जा नहीं पाओगे, इतना डिजिटल जमाना भी नहीं आया है। तो होगा क्या, आपके दिमाग लगाने की आदत ही नहीं बनेगी। तो आपने करना क्या है दोस्त, अगर आप एक क्वेश्चन को, और कुछ ये भी अफवाहें फैल गई हैं, क्वेश्चन को 45 सेकंड में करना है तो यहां पर भी 45 सेकंड का टाइमर लगा कर करो, बकवास। अगर उसेन बोल्ट ने 9 सेकंड में अगर 100 मीटर मारनी है तो हमेशा घर पर 9 सेकंड में मारेगा, कुछ और एक्सरसाइज नहीं करेगा ताकि बाकी चीजें स्ट्रेंथन हो पाए। तो यहां पर आपने अपने ब्रेन को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, तो यहां पर 10 मिनट भी अगर किसी क्वेश्चन में लग रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हर एक क्वेश्चन को 10 मिनट में करो, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं निकला, आप सॉल्यूशन देखने की आपके पास चॉइस है, तो जरूरी नहीं है उसे देखो, लगाओ उसके ऊपर 10 मिनट। जो लोग 2 मिनट में इंपेशेंट होकर सॉल्यूशन देख लेंगे, उनका दिमाग आप जितना ग्रो नहीं हो पाएगा। आपने 10 मिनट लगाए हैं, आपने उसको सोचा है। कुछ क्वेश्चन के ऊपर जब मैं तैयारी करता था, आधा आधा घंटा, एक एक दिन भी सोचते थे, सुबह नहीं हुआ पढ़ा रहने दो, सॉल्यूशन नहीं देखते थे, टीचर से पूछते नहीं थे। जब तक मैं सुबह देखा नहीं निकला, 15-20 मिनट हो गए, निकल ही नहीं रहा। कुछ क्वेश्चन होते हैं ढीठ, जब तैयारी करता था मैं, कैट की जब तैयारी करता था, तो अगले दिन ट्राई कर लेता था, कभी शाम को ट्राई कर लेता था, सुबह नहीं निकला तो अगले दिन ट्राई कर लेता था। जब 2-3 दिन अपने पास क्वेश्चन पड़ा रहता था और मेरे दोस्त उनके पास पड़ा रहता था कि भाई साहब इसने तो हद कर दी, फिर टीचर के पास जाते थे हम। टीचर भी यही बोलते थे कि यार तुम जो क्वेश्चन लाते हो, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन तुम ला ही नहीं रहे, क्योंकि हम क्यों छोड़े नॉर्मल क्वेश्चन को कि वो टीचर के पास जाए एज ए डाउट।
हमारा दिमाग कब ग्रो होगा? तो आपका दिमाग तब ग्रो होगा जब आप टाइम दोगे इक्वेशन के ऊपर, ठीक है? भले ही कितना ही टाइम दो, इस अफवाह में मत पड़ो कि यहां पर भी 30 सेकंड में करना, क्या बकवास है। यहां पर अगर आप हर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में करने लगे तो वहां पर 100 क्वेश्चन को कर दोगे आप 50 मिनट के अंदर। टाइम 2 घंटे का क्यों दे रहा है फिर वो? तो हर एक तरह के क्वेश्चन होते हैं। कई क्वेश्चन एग्जाम में टाइम लेंगे, 2-2 मिनट लेंगे भाई, और आप नहीं रोक सकते। कोई भी बंदा बैठ जाए, लेंगे 2 मिनट, नहीं रोक सकते आप उनको, क्योंकि कई क्वेश्चन नए होंगे, कुछ टिपिकल से होंगे, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा ये टिपिकल था, कुल मिलाकर मैं ये बोल रहा हूं कि इजी था ये तो। कभी कभी आपको इजी क्वेश्चन में भी ज्यादा टाइम लगेगा, मैं आपको बता देता हूं। कभी कभी आप टफ क्वेश्चन को भी कम टाइम में करोगे, तो हर एक तरह की स्टेज आएगी। तो कभी भी अपने ऊपर डाउट मत करो कि आप इस चीज के लायक हो कि नहीं। अगर आप टाइम इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो तो आप उस चीज के लायक हो, सिंपल सी बात है। अगर आप टाइम इन्वेस्ट करने के लिए राजी नहीं हो, आप में कितना भी टैलेंट हो, आप रह जाओगे, सीधा बोल रहा हूं मैं। बताइए भैया, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका टाइम लेगा। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे ये नहीं होगा, और अगर होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आधा घंटा भी खा सकता है, 1 घंटा भी खा सकता है। यानी कि टिपिकल सा क्वेश्चन है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है, स्ट्राइक होने को 1 मिनट में भी हो जाए, ठीक है? प्रैक्टिस के ऊपर बात है, देखो। और टिपिकल क्वेश्चन है, ज्यादा ऐसे टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। देखते हैं, इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 78। वैसे जो कंसेप्ट्स हैं वो इजी ही इसके अंदर यूज हो रहे हैं, और एक फ्लो में ही यूज हो रहे हैं। एंगल, ये दोनों एंगल 78 हैं, तो ये पूरा एंगल ये 78 है, मैं इसको बाहर लिख रहा हूं, और ये पूरा एंगल 78 है, मैं इसको बाहर लिख रहा हूं, ठीक है? अब उसने क्या बताया, डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी, ठीक है? सच दैट बी सी डी इज 51, बी सी डी 51 है, ये 51 है, ये पूरा 78 है, तो 78 में से 51 गए, बाकी कितना बचेगा 27, ये 27 बच जाएगा, ठीक है? एंगल बी सी डी इज 51, सी बी इज 24, सी बी ई दिस इज 24, 24 78 माइनस 24 54, यानी कि 54, ठीक है? ये है जी, क्या है ये ई है। अब हमसे पूछा है सी डी ई, ये वाला एंगल। तो देखो मेरे भाई, आपको ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो आप ये एंगल निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? आप बोलोगे जी हाँ निकाल लेंगे, 180 में से इन दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा। अगर ये एंगल पता लग गया तो यही पता लग गया, ये भी पता लग गया, बिकॉज इन दोनों का सम 180 है, यही पता लग गया, ठीक है? तो कुल मिलाकर आपको ये एंगल तो पता ही है? सिर्फ या तो ये एंगल निकालोगे तो ये एंगल आ जाएगा, या डायरेक्टली ये एंगल निकालना है। थोड़ी सी मैंने आपको ये बात बता दी। और अभी आपने क्या करना है, मैं आपको हिंट देता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आपने मेरे बताने से पहले सोल्व नहीं किया है, तो मैं आपको हिंट दे देता हूं कि एक बार सारे एंगल की वैल्यूज निकाल निकाल कर लिख लो, और उसके बाद देखो, उनको ऑब्जर्व करो कि कौन से एंगल की क्या वैल्यू आई है और उनमें कुछ रिलेशन है कि नहीं। सारे एंगल्स, ये वाला एंगल भी, ये वाला भी, ये वाला भी, हिंट दे दिया मैंने, ये और ये। और उसके बाद ऑब्जर्व करो कुछ, अगर आप ऑब्जर्व कर पाए, उसके बाद भी अगर आपने सोल्व कर दिया तो वेल डन, यू आर ऑन राइट ट्रैक। 78 और 78, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, मैं घटाऊंगा 180 में से इन दोनों का सम, तो ये हो जाएगा जी 24, 24 ही होएगा क्या? ये 2 कम है, 2 कम है, हाँ जी 24, ठीक है? 80 से 2 कम है, 80 से 2 कम है, ठीक है? 10 10 और 4। अब देखो ध्यान से, अगर ये पूरा एंगल 78 है और ये पूरा एंगल 51 है, तो ये वाला एंगल कितना होएगा? इन तीनों एंगल्स का सम 180 होएगा ट्रायंगल डीबीसी के अंदर। तो 78 और 51, 70 और 50 120, 129, ये भी 51 होएगा। तो आपको कुछ मिला यहाँ पर कुछ खास? 51 51 मिला। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, तो इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। आप बोलोगे जी हाँ बढ़िया, अब ये वाला एंगल और निकाल लो, अब भी कर दो इस क्वेश्चन को, अब हो जाएगा आगे, ये वाला एंगल निकालोगे तो ये है 24 24 और ये है 78 इस ट्रायंगल के अंदर, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 78 78 78 78 24, ये तो अभी आपके सामने ट्रायंगल है 78, तो ये भी 78 ही होगा, ये 78 है। तो 78 78 180 में से घटाओगे तो 24 78 और 78 ही होएगा। तो 78 78, तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो गई, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है?
तो ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होगी। अगर ये दोनों इक्वल होगी तो अब आप कुछ बोल सकते हो कि इस ट्रायंगल के अंदर इसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं। ये 54 है, तो 180 में से 54 घटाओ 126। 126 इसके सामने और इसके सामने जो एंगल है दोनों बराबर होंगे। 126 का हाफ करो 63, तो ये भी 63 होएगा और ये भी 63 होएगा। अगर 63 में से 51 यहां पर आ गया तो बाकी का 12 यहां पर आएगा जो एग्जामिनर ने पूछा है, तो दैट इज ऑप्शन बी। तो एक टिपिकल सा क्वेश्चन था, एग्जाम में आएगा भी तो ऐसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक आ जाएगा एट द मैक्स, ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिए हैं, क्योंकि कंसेप्ट वही यूज हो रहे हैं जो हम यूज करते हैं और अपना ब्रेन डेवलप होगा ऐसे क्वेश्चंस के बारे में सोचेंगे तो कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे बोलूंगा जिनमें आपके सोचने की क्षमता डेवलप होगी, आप चीजों को सोचोगे, वो आपके एग्जाम में काम आएगी। एक एक चीज प्लान्ड है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, जो आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, एक एक चीज का कुछ ना कुछ फायदा होता है, और जो चीज नहीं ली उसका भी कुछ ना कुछ फायदा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बताओ भाई, एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है आपको और टाइम भी ले सकता है, फर्स्ट टाइम करोगे तो हो सकता है हो भी ना, तो नॉर्मल होएगा अगर ऐसा हुआ है तो। देखो जरा, इन द फिगर बिलो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी जो है ये बी सी के बराबर है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो यानी कि अगर ये वाला एंगल अगर ए मान लू मैं, तो ये वाला एंगल भी ए होगा। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। बी सी इज इक्वल टू, ये मैंने यूज कर लिया, बी सी इज इक्वल टू सी डी, तो बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है, तो यहाँ पर जो एंगल है यहाँ पर भी वही होएगा, तो ये ए है ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2A, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। हिंट मैं आपको दे देता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण का जो कंसेप्ट है वो बहुत बढ़िया तरीके से यूज होएगा। अब इससे ज्यादा मैं और क्या हिंट दूं, ठीक है। तो ये 2A है, तो ये 2A है, ठीक है। आगे देखते हैं, we use this BC is equal to CD, then CD is equal to DE, CD is equal to DE, ये और ये बराबर हैं, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर होएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल आप किसी तरह निकाल सकते हैं पीछे दिए हुए एंगल्स में से, कोशिश करो, कोशिश बताओ निकाल सकते हो कि नहीं, सोचो। एक्सटीरियर एंगल, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करके सोचो, वीडियो को पॉज करके सोचो। ये वाला एंगल पूछा गया आपसे, ये वाला, यहां पर एक एंगल गिवन है ए और यहां पर एक एंगल गिवन है 2A, तो इसके लिए और इसके लिए एक्सटीरियर एंगल हो गया कि नहीं, ट्रायंगल ADC के अंदर, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये होगा 3A, और ये पूरा एंगल भी क्या होगा, ये पूरा एंगल भी होगा 3A, ठीक है दोस्त। अब आगे ये भी हमने यूज कर लिया, DE इज इक्वल टू EF, DE इज इक्वल टू EF, ठीक है, ये हम खास, तो देखो DE इज इक्वल टू EF, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होएगा, ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो कि नहीं, ठीक है। अब ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल अगर सोचेंगे तो इसके और इसके सम के बराबर है, वो हमें नहीं पता है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पीछे से स्टार्ट हो रहा हूं, ठीक है। अब मैं पीछे से स्टार्ट हो रहा हूं, GA इज इक्वल टू FG, क्योंकि बहुत सारी साइड इक्वल उसने बताई है, तो GA इज इक्वल टू FG, तो GA कहां पर है, GA यानी कि ये सारी आपस में बराबर है, और इज इक्वल टू FG। अब ध्यान से देख लीजिएगा, GA बराबर है FG, यानी कि ये एंगल अगर A है तो ये वाला एंगल भी A होएगा। एंगल GAF के अंदर देखो, GA इज इक्वल टू FG, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये अगर A है तो ये भी A होएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैंने इसको यूज कर लिया है, EF इज इक्वल टू FG, EF FG के बराबर है, तो कहां है EF, EF यानी कि ये वाली बराबर है FG, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होएगा, ठीक है। ये वाला एंगल आप कैसे निकाल सकते हो, सोचो जरा, अगर ये A है, ये 2A है, ये 3A होएगा, ये A है, सॉरी ये 2A नहीं है, ये A है, माय बैड, ये A है, ये A है, ये A है, तो ये क्या होएगा, ये 2A होएगा। तो अगर ये 2A है
ई एफ इज इक्वल टू एफ जी, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये 2a है तो ये भी 2a होएगा, और ये पूरा एंगल 3a था, अच्छा ये पूरा 3a था, ये 2a है तो ये a हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो मैंने ये भी यूज कर लिया, सिर्फ एक चीज बची है, डी ई बराबर है ई एफ, डी ई बराबर है ई एफ, तो ये वाला जो एंगल है ये इस पूरे एंगल के बराबर होएगा। तो चलिए देखते हैं, तो ये वाला एंगल कैसे निकाल सकते हो, अब ध्यान से, मेरे को ये आपसे चाहिए, मेरे को नहीं पता, मेरे को ये एंगल आपसे चाहिए, एक्सटीरियर एंगल यूज होगा इतना बता दिया है, बताओ भाई ये वाला एंगल बताओ मुझे, ये वाला, ये लाइन जा रही है, ये लाइन आ रही है, ये लाइन जा रही है, ट्रायंगल बनी कि नहीं बनी, 3a ट्रायंगल बनेगी नहीं बनी बताइए, ट्रायंगल। तो ये वाला है a और एंगल e यहाँ पर ये है 2a, तो एक्सटीरियर एंगल है, दिस इज इक्वल टू 3a, 2a प्लस a 3a, ठीक है, तो 2a a 3a टिपिकल क्वेश्चन है, तो ऐसे टेंशन नहीं लेनी है कि सर ऐसा एग्जाम में कैसे करेंगे, एसएससी सीडीएस इन एग्जाम्स में नहीं आया, कैट में पूछा गया है ये, ठीक है, और 2000 में पूछा गया है। क्वेश्चन कभी भी पुराने नहीं होते कि अच्छा ये तो पहले पूछा गया, क्वेश्चन का क्या पुराना होना, पाइथागोरस पुराना हो गया, कंसेप्ट तो कंसेप्ट रहते हैं, अरे बंदे आते हैं चले जाते हैं, कंसेप्ट यही रहते हैं, साइंटिस्ट आइंस्टीन आया चला गया, थॉमस एल्वा एडिसन आया चला गया, आप भी चले जाओगे मैं भी चला जाऊंगा, कंसेप्ट यही रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है, कंसेप्ट क्वेश्चन कभी पुराने नहीं होते, ये बुढ़े नहीं होते, आदमी बुढ़े होते हैं, ठीक है, दिस इज 3a, अगर ये 3a है तो ये भी 3a होएगा, ये बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स, तो ये 3a है तो ये a हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यूज होएगा, अब मैं आपको हिंट दे देता हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के सारे कोणों का सम 180 होता है, बच्चे बच्चे को पता है ये बात, तो पूरी बड़ी वाली त्रिभुज देखो, इसके सारे कोणों का जो सम है वो 180 होएगा, ठीक है, ये वाला कोण है a, ये टोटल है 3a और ये टोटल है 3a, 3a प्लस 3a प्लस a यानी कि 7a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 180 बाई 7, अप्रोक्सीमेटली बताना है लगभग, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 25 पॉइंट समथिंग होएगा, 25 7 75 है, तो 25 ही हो जाएगा फिर, ऑप्शन डी, कैट 2000 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा, इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन, मैंने फ्रेम किया है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इन ए स्केलन ट्रायंगल, एक स्केलन ट्रायंगल के अंदर एक विषमभुजी त्रिभुज है, उसके अंदर ऑल द 3 एंगल्स आर इन इंटीजर्स, सारे एंगल्स की जो वैल्यू है वो इंटीजर है, वो पूर्णांक है, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं है कि 3.5 डिग्री, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज दैट ए कैन टेक, ए की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, तो देखो भाई ए की वैल्यू 0 डिग्री हो सकती है, नहीं हो सकती, हमने अपने एंगल्स को गरीब नहीं रखना, अगर एंगल की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको क्या रखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू कम से कम आपको 1 डिग्री रखनी पड़ेगी, अगर ये 1 डिग्री हो गया तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू ले लेंगे, बाकी का 179 को ये बांट लेंगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, हमें सिर्फ ए की वैल्यू पर गौर करना है कि ए की कितनी हो सकती है, इन पर हमने गौर नहीं करना, ए की वैल्यू 1 डिग्री हो सकती है, 2 डिग्री भी हो सकती है, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल हो सकती है, इनके 178 डिग्री हो जाएगी, ए की वैल्यू 3 डिग्री हो सकती है, 4 डिग्री हो सकती है, 5 डिग्री, ए की वैल्यू ये सारी हो सकती है, फिर आप बोलोगे सर ए की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री भी हो सकती है, तो भैया ए की वैल्यू 1 से लेकर 180 तक जाएगी, आप ये बोलोगे, मैं बोलूंगा नहीं हो सकती, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 है, तो फिर ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये वैल्यू कैसे होगी, दिख रहा है ना, हो सकती, आप बोलोगे सर ए की वैल्यू 179 हो सकती है, मैं बोलूंगा नहीं हो सकती, क्योंकि एक जगह 1 डिग्री आएगा, एक जगह 0 डिग्री आएगा, तो कैसे हो सकता है, 0 डिग्री का एंगल नहीं चाहिए, आप बोलोगे सर फिर तो 178 डिग्री पक्का हो सकता है, मैं बोलूंगा वो भी नहीं हो सकता, आप बोलोगे क्यों, मैं बोलूंगा कि भैया अगर ये 178 डिग्री है तो ये भी 1 डिग्री हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री, क्योंकि हम इसको आधा डिग्री और 1.5 डिग्री नहीं कर सकते, हाफ डिग्री एंड 1.5 डिग्री, क्यों, क्योंकि इंटीजर्स में है, तो फिर आप बोलोगे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्केलन ट्रायंगल है, अगर ऐसा हुआ तो आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, 2 एंगल इक्वल आइसोस्केलस समद्विबाहु हो जाएगी, ये भी नहीं होएगा, तो ए की वैल्यू 177 हो सकती है, आप बोलोगे, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, आप तो बहुत समझदार निकले, ठीक है, अगर ये 177 डिग्री होगा तो ये चाहे 1 2 हो 2 1 हो कुछ भी हो, ये पॉसिबल है, तो ए की वैल्यू 1 डिग्री से लेकर 177 तक कुछ भी हो सकती है, यानी कि 177 वैल्यूज आर पॉसिबल, आंसर इज ऑप्शन बी, क्लियर है, मजा आया ना, मैंने बनाया एक क्वेश्चन अगला क्वेश्चन करते हैं, बताओ,
ABC इज ए ट्रायंगल इन विच 35 टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल। ABC एक ट्रायंगल है जिसके अंदर स्मॉलेस्ट एंगल का 35 गुना, तो 35 टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल। मैं मान लेता हूं कि स्मॉलेस्ट एंगल की जो मेजरमेंट है वो S है, इज इक्वल टू 26 टाइम्स द लार्जेस्ट एंगल। 26, और जो लार्जेस्ट एंगल है उसकी मेजरमेंट L है, वो L डिग्री का है, ठीक है। तो 35S इज इक्वल टू 26L। तो अब आपको स्मॉलेस्ट एंगल और लार्जेस्ट एंगल का रेशियो मिल गया। लार्जेस्ट को नीचे ले आओ, स्मॉलेस्ट एंगल अगर 26 है तो लार्जेस्ट एंगल 35 है, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ सेकंड लार्जेस्ट एंगल? ABC इज ए ट्रायंगल, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट एंगल का मेजर क्या होगा? तो यहां पर एक और चीज अगर लिखी होती कि सारे एंगल्स इंटीजर में हैं तो मजा आ जाता, ठीक है। लेकिन आपका आंसर जो है वो इंटीजर में नहीं है, तो यहां से भी आपको हिंट मिल सकता है कि इंटीजर में ही है सारे, ठीक है। वैसे एक और चीज लिखी होनी चाहिए कि सारे एंगल्स इंटीजर में, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो अब आप इसको करने की कोशिश करो। देखो मान लो ये अपना मीडियम एंगल है, बीच वाला एंगल, ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़े वाला, ये मीडियम, और इन सब का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री, है ना। इन सब का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। अगर सबसे छोटा एंगल मैं 26 मान लूं, ये इनका रेशियो है, लेकिन हो सकता है ना एक्चुअल में 26 और 35 भी हो, इसको पता। इसको मैं 26 मान लूं, इसको मैं 35 मान लूं, तो ये जो एंगल बनेगा 180 में से जब आप इन दोनों के सम को घटाओगे तो इन दोनों से बड़ा आएगा, क्योंकि ये कितना बन रहा है? ये 61 बन रहा है, 61, 180 माइनस 61, 129, सॉरी 119। तो ये मीडियम कहां से हुआ? ये तो सबसे बड़ा हो गया। तो ये 26, 35 और 119 नहीं हो सकते, इस रेशियो में जरूर है। अगर ये 52, इसका मैं डबल कर रहा हूं, और ये अगर 70 हो तो ये कितना हो जाएगा? 120, 122, तो 58। आप बोलोगे जी हाँ ये तो पॉसिबल है। मैंने क्या किया? इन दोनों के सम को इसमें से घटाया। अगर मैं 3 गुना मान लू, 26 3 जा 78, 35 3 जा 105, तो ये कितना हो गया दोस्त? ये हो गया 183। तो क्या ये -3 होएगा क्या? -3 में नहीं होता ऐसे एंगल, ठीक है, ट्रायंगल में। तो ये केस पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है मेरे दोस्त, सिर्फ एक ही केस। जैसी उसने कंडीशन बताई है कि इस रेशियो में हो, एग्जैक्टली ऐसे भी नहीं हो सकते, इंटू 1 टाइम भी नहीं हो सकते, इंटू 3 टाइम भी नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है। उसने क्या पूछा है? तो मध्य कोण का माप बताइए, 58 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा दोस्त। CDS का क्वेश्चन है, ABCD is a quadrilateral such that BC is equal to BA, ठीक है, एंड CD is greater than AD। BC is equal to BA बनाते हैं किसी तरह, AB, BC is equal to BA एंड CD बड़ी है AD से, तो CD मैंने बड़ी ले ली, AD, ठीक है, क्लियर है। AD से बड़ी मैंने CD ले ली। अब ये क्या बोल रहे हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो निम्न में से कौन सा करेक्ट है? एंगल BAD और BCD के बारे में पूछ रहे हैं, BAD और BCD। तो यहां पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर दो, ये, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं? आप बोलोगे जी हाँ इक्वल है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है? आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल थीटा है। और अगर उसने क्या बताया एग्जामिनर ने, इसकी जितनी भी लेंथ है उससे ज्यादा इसकी लेंथ है, कितनी बड़ी हमें ये नहीं पता, लेकिन इसकी लेंथ ज्यादा है, CD इज ग्रेटर देन AD। तो मैं अब सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो, ACD को, हमें एक बात पता है कि एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड आर ग्रेटर। तो इसके सामने अगर एंगल की वैल्यू A है तो इसके सामने जो एंगल है वो A से बड़ा होगा, A डैश मान लो। अगर इसके सामने एंगल जो भी है उससे यहां पर एंगल बड़ा होगा, बड़ी साइड के ऑपोजिट है। तो एंगल BCD का जो मेजरमेंट है वो है थीटा प्लस A। एंगल BAD का जो मेजरमेंट है वो है थीटा प्लस A डैश, यानी कि बड़े वाला। तो थीटा प्लस A से बड़ा होगा ना थीटा प्लस A डैश, क्योंकि A डैश A से बड़ा है। तो यानी कि एंगल BCD से बड़ा है एंगल BAD, तो एंगल BAD इज ग्रेटर देन BCD। करवाया था ना कंसेप्ट, एंगल्स ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड आर ग्रेटर, एंगल ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड आर स्मॉलर। अगर एंगल छोटा है तो उसके सामने वाली साइड भी छोटी होगी।